अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैर से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। और आज बड़े खट्टे मीठे टॉपिक के साथ जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। डैडी कूल सनातनी फूल, वेरी ब्यूटीफुल, बल्कि सनातनियों के लिए तो ब्यूटीफुल। खैर दोस्तों, जल्दी से प्रोग्राम को जनाब शेयर कर दें। यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं, तो जहां जहां इसको फैला सकते हैं फैला दें। इंस्टाग्राम पर भी जनाब जल्दी से स्टोरीज में और जहां जहां रील्स वगैरह जो जो आप कर सकते हैं, आपको पता है भाई, आपके करने के काम हैं, करें। आज का प्रोग्राम जिसने नहीं समझा उसको समझ ही नहीं आएगा कि डैडी कूल सनातनी फूल कैसे है और किस तरह है। बड़ी तादाद में जनाब कमेंट्स आ रहे थे, ओहो हो, क्यूट गर्ल ने तो तौबा तायब कर ली है, फलाना मामला कर लिया है, फलाना कर लिया है, आप क्यों गर्मी सर्दी कर रहे हैं। हम्म। तो जो लोग तो हाथी के कान में सोए हुए हैं सत्तू पीकर, उनको सोने दें। और जिन्होंने ये जीवन जाग कर गुजारना है, उनके जागने का समय आ चुका है। फिर वो मुस्लिम हो या सनातनी, जो जो भी इस जीवन में जाग कर जीवन गुजारना चाहता है और इस जीवन नगरी में अति उत्तम आनंद लेना चाहता है, उसका जागने का समय हुआ चाहता है। आहा, क्या कहने दोस्तों। आज बड़े दो विषयों पर हम बात करेंगे, मगर ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो जज साहब, अपने दर्शकों को जज मानते हुए मैं साक्षम ये जनाब शपथ लेता हूं, शपथ, कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अन्य कुछ ना कहूंगा, बल्कि मैं क्या कहूंगा, मैं नहीं बोल दी ओ लोको, मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोलदा। ठीक हो गया जी। आज की स्ट्रीम कुछ इस प्रकार से भी महत्वपूर्ण होने वाली है कि इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आएंगे। और फिर आपको यह समझ आएगा कि आज से 10 या 11 महीने पहले जो चीजें हमने उठते हुए धुएं से भांप ली थीं, वो चीजें अब सिद्ध होना और नित्य होना और सत्य की तरह खुलकर जनाब क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश के जनाब तरह सामने आना शुरू हो चुकी हैं। हाँ, उनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसका मैं इशारा दे दूं, फिर हम शुरू किए देते हैं गुफ्तगू, क्योंकि बड़ी डैमरी किस्म की, बड़ी बम्बार्टमेंट किस्म की और बड़ी जनाब ताबड़तोड़ किस्म की गुफ्तगू आगे चलने वाली है। तो जरा आपने समझना है होना क्या है जी मेरे साथ। तो हमें जनाब कुछ मीठे माठे हैं जी, माठे ज्यादा मीठे कम, हमारे अपने भी कुछ आते हैं और कुछ पराये भी आते हैं, कुछ घूर कर और कुछ दबे पांव, कुछ गिरेबान दबोच कर और कुछ दाढ़ी को हाथ लगाकर, कुछ पगड़ी का इशारा करते हैं तो कुछ दिल का इशारा करते हैं, कुछ आंखें नीची करके करते हैं और कुछ आंखों में आंखें डालकर कहते हैं। अब सवाल ये है, कहते क्या हैं? कहते ये हैं कि जनाब आप अपना, मेरा मतलब है एक्स मुस्लिम पर बात करें ना जी। अरे भैया, उनके सवालों का जवाब दीजिए ना, आप सनातन धर्म के ऊपर क्यों बात करते हैं? अच्छे तो मना करें जी। आ, कुछ कुमार होते हैं जो कमर बन के आ जाते हैं और हमारे लिंग पर सवार होने लगते हैं, मेरा मतलब है शिवलिंग पर। हाँ, और कहते ये हैं जनाब सनातन धर्म पे प्लीज कृपया उसकी तरफ ना इशारा कीजिए, हाय दाना निकला हुआ है, दुखता है, हाँ जी खून टपक रहा है, जी जी, पट्टियां लगी हुई हैं, हाँ उस तरफ इशारा ना कीजिए। तो आज देख लीजिएगा और उसके बाद फिर हमें मत रोकिएगा।
क्योंकि उसके बाद जो रोकेगा ना उसकी क्लास पहले लगेगी, फिर वो अपना हो या पराया हो, ये याद रख लेना। हाँ, क्योंकि अभी भी जो लोग हाथी के कान में सतू पीकर सोए हैं और उनको समझ मबज कुछ भी नहीं आ रही कि चल क्या रहा है मार्केट में, तो वो बेटा कम से कम आवाज़े हक पर अपनी लुंगी उठाकर आगे ना करना, सीधी बात है। हाँ, इधर ना आना। बाकियों का तो हमें पता कोई नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, सीधी बात है। हाँ, अपनी गारंटी मैं ले रहा हूं। तो जिसने इधर आके छुई मुझे लेक्चर देने की कोशिश की ना, उसको तो जनाब फुड्डे लाइन लगाए ना साइड पे, ये तो पहला काम करें। ठीक हो गया। 1 मिनट 11, एक काम जरूरी है आज की स्ट्रीम में, क्योंकि कुछ तट पूंजिए भी आएंगे, उन तट पूंजियों का बंदोबस्त करना जरूरी है। ये किसी मकसद के लिए हम तट पूंजियों का बंदोबस्त करते हैं। हाँ चलो शाबाश। हाँ, ये बंदोबस्त मैं तट पूंजियों का करता हूँ। ये जो नीचे आपको नोटिफिकेशन आया ना जी, हाँ, इसका मकसद होता है जो तट पूंजी फ्री की टिकट के मजे लेना चाहते हैं ना, हाँ, जो ना 3 में है ना 13 में, उनको उनको हम तो किसी काम पे लगाए ना जी। हाँ, बहुत शुक्रिया। लो जी। हाँ 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 ना जी, मंदिर में हाजिरी लगानी है, प्रसाद तो डालना पड़ेगा। भाई मंदिर आए हो, क्या खाली घंटी बजाओगे क्या? हाँ, प्रसाद भी दे के जाओगे काका। हाँ, ये वो मंदिर है जिसके पुजारी जेब से प्रसाद निकालेंगे, टेंशन ना लो, चाहे अंडरवेयर वाली जेब ही क्यों ना हो। हाँ, उससे भी निकालेंगे। अब जनाब तवज्जो हो गई आपकी, जरा सीधे पधरे हो जाए। आज हमने आपको एक राज की बात बतानी है। हम यूं ही टहल रहे थे कि टहलते टहलते हमको एक दुई डांसिंग कार दिखाई दी है। डांसिंग कार। और, और डांसिंग कार हो और उसकी खिड़की से झांक कर हम देखें ना कि अंदर कार्यक्रम चल क्या रहा है। तो उसके बगैर बात बनती नहीं है। तो जरा हेडफोन्स लगा लीजिए, बच्चों को सुला दीजिए, हाँ, फोन को साइलेंट कर दीजिए और बत्ती बुझा दीजिए, हैं जी। माता पिता से इजाजत ले लीजिए और अपने अपने आधार कार्ड और आईडी कार्ड और जो जो कुछ है पात्र पुत्र चेक कर कर 18+ कर लीजिए। हाँ, थोड़ी मेहरबानी, क्योंकि मैं बार बार नहीं कहता। तो लो जी, डांसिंग कार में चल क्या रहा था, किस्सा मुख्तसर आपको सुना देते हैं। चलें छोड़े, इससे पहले आपको एक और कहानी सुनाता हूं। हाँ देखो, ये जवान फटाफट जनाब हाथ में पकड़ के अपने मोबाइल फोन सीधे हो गए थे कि डांसिंग कार दिखाने लगे हैं। अबे रुक जाएं, थोड़ा सा गपशप भी तो करने देना यार, क्या हो गया, कमाल हो गया है जी। हाँ सुने, बात ये है कि बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े स्वामी, बड़े बड़े ज्ञानी, उनकी कम्युनिटी पोस्ट में देखा प्रोग्राम से पहले ही लगाकर अपने पत्ते खेलने शुरू कर दिए। अभी मेरा प्रोग्राम हुआ नहीं है, आ हा, इसे मैं शोहरत समझूं अपनी या रुसवाई। मुझसे पहले तेरे शहर में मेरे अफसाने गए, कमबख्त कभी हमारे पास भी आए होते। इतने इतने बड़े पंडित, आर्या समाजी, पलाना पलाना, धर्मपाल ते कर्मपाल ते ड्रमपाल, जो सारे कुत्ते मुत्ते पाल हैं, ये दूर ही रहने हैं क्या? हमारे पास भी आया करो ना। हैं? तो कम्युनिटी दूर दूर से, हाँ, दोनों दोनों अख हमारे मुंडा पटवारी था, तो दूर दूर से कम्युनिटी पोस्ट लगाकर कह रहे हैं, देखा देखा, आवाजे हक का पोस्टर बॉय कौन निकला, देखा। वो पंडित आर्या पाल जो है कुत्ते पाल, वो कुत्ता पाल जो है, वो भी लगा के अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, आना बुड्ढे आ, आर्या समाज पे एपिसोड किए हैं,
उस वक्त तो माओं की यूनियों में तेल लगाकर सर घुसेड़ दिए थे, चीखती चिल्लाती थी, उनकी आवाज मुझे यहां तक आती थी। उस वक्त किधर थे? हैं? अब दूर से बैठे बूढ़े जितने कुत्ते सुअर पाल हैं, ये कम्युनिटी पोस्ट लगाकर कह रहे हैं, देखा पोस्टर बॉय, बेटा ओ बेटा ओ बेटा, स्वामी दयानंद सरस्वती को भी पोस्टर बॉय बनाया है मैंने। उस वक्त तो ना तुम्हारी नोनों के अंदर हरकत आई थी। अब उछल उछल के दीवार को लगते हो और शोर डालते हो, देखो जो हिंदुओं के रक्षक हैं, आवाज हक पर आज पोस्टर बॉयज बन गए, इनका ना विश्वास कीजिएगा। तुम्हारा किस कारण करें ओए? तुमने क्या दिया है? हैं? और भड़वो, मैं सही बोल रहा हूं, सीधा बोल रहा हूं, आज भड़वो, तुमने जो मूर्ति पूजा को गालियां दी हैं, तुम्हारे शास्त्रों के अंदर जो गंदी अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है, आज तुम बात करते हो हिंदुओं के रक्षक हम हैं। हिंदुओं का रक्षक सिर्फ वही हो सकता है जिसमें दम हो, मेरी तरह सच बोलने का। औलादा बात है ना, ये मुझे रिश्ता देते हैं ना सुपर चैट, मगर कोई बात नहीं, मैंने उसको जवाब देना है जो सबका पालने वाला है। कमाल है, जो जहान का डंडू मेंढक सांप न्योला केचवा उठकर आज कहता है मैं हिंदुओं का रक्षक बन गया हूं, और जब बुलाया जाता है आओ धर्म की रक्षा करो, तो इन सबको पैंपर लग जाते हैं। सब पैंपर पहनकर अपने अपने कमरों के अंदर से कुंडियां मारते हैं। कमबख्त कोनो खोल ना ले तो ठंड पड़ गई, तो पोस्टर्स बॉय तेरा टिड्डल स्वामी भी है। हाँ, वो रक्षक था, वो भक्षक था, वो राक्षस था। हाँ, साबित का राजा। तो चलो फिर यार, ये तो सारी बातें चलती रहेंगी जी। क्यों आपको हम फिर डांसिंग कार ना दिखा दें जी? सो एक दुई डांसिंग कार मुझे राह चलते नजर आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी डांसिंग कार को शेयर कर लें। सनाब, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डांसिंग कार आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमरी समझ में आया कि ई मूवमेंट के लोगों की चमड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ वो अपना नाम के शुरू में एक्स मुस्लिम नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है। हाँ जी जनाब। क्या कहिएगा जनाब, क्या ही कहिएगा। तो एक दुई डांसिंग कार दिखाई दी, और उस डांसिंग कार के अंदर घणों खतरे, जान के घणों खतरे की बात चल रही थी। जरा सुन लें क्या बात चल रही थी, वो भी जरा सुन लें, तो उसके बाद फिर हम धीरे धीरे तबसरे की जानिब बढ़ेंगे। सुन लें जी। दोस्तों, असल में एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मोमिनों को, कि अब एक्स मुस्लिम और सनातनी भाई भाई है। बल्कि सनातनी नहीं स्वामी जी, बल्कि सारे लोग, हर मानवतावादी एक्स मुस्लिम के साथ है, और ये बहुत जरूरी है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि जो मोमिन हजरात है वो भी हमारे साथ आ जाए। जी जी बिल्कुल, बस हमें मारने का नहीं सोचे। नहीं, इनविटेशन हमारी तरफ से है, बस वाजिबुल कत्ल की ना सोचे। जी जनाब, सुन लिया आपने। ये बोल रहे हैं डांसिंग कार के अंदर बैठकर कि हम चाहते हैं मोमिन भी हमारे साथ मिल जाएं। हाँ, तूने बहन का रिश्ता दिया है, हैं? ये तेरे साथ वाले ने, हम तेरे साथ आ जाएं। किस खाते में आए हुए हैं? देशद्रोही, आतंकियों, हैं? नफरत फैलाने वाले फर्जीवाद के हिंदुत्व वालों। मैं नहीं कहता, अभी सुनाऊंगा कौन कहता है भाई, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं। जुबान मेरी है, बात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं। जुबान मेरी है, बात उनकी, इन्हीं की महफिल सवारता हूं। चराग मेरा है, रात उनकी। मैं अपनी बात करता कब हूं? मैंने की कब है अपनी? मैं सुनाता कब हूं अपनी? मैं गाता कब हूं अपनी? जो गीत तुमने लिखे थे वो तुमको सुनाता हूं। जो नज़्में तुमने छापी थी आज तुमको सुनाता हूं। मुझ पर किस चीज का भड़कते हो? मुझे किस चीज की गालियां देते हो?
गुस्सा मुझ पर क्यों कर है? मुझे क्यों आंखें दिखाते हो? अभी बताएंगे तुम्हारे अपने क्या कहते थे। तो याद रख लो, ये जितने जनाब शराफत के लिबास पहनकर मेरे पास आकर कहते हैं हाथ थोड़ा हल्का रखिए, पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, ये निशान छप गया है चीक्स के ऊपर, तो बेटा पतली गली से ना निकल जाओ, वरना मैं बंद गली के अंदर तीर घुसेड़ दूंगा, ये याद रखना। खुली गली है अभी, निकल जाओ, वरना पतली गली में तीर ठोकूंगा। हाँ, जहां से बच नहीं पाओगे, खून की नदियां ही अंदर तुम्हारे पास आएंगी और कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये मैं बता दूं, फिर एक्सरे भी नहीं होगा उसका, इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि एक्सरे के अंदर भी जर्रात नजर आएंगे, ये मैं बता दूं। क्या बोला जी इसने? बोलता है जी एच मुस्लिम्स और सनातनी भाई भाई हैं, डांसिंग कार में बैठकर। सवाल ये उठता है कि भाई तुम ये कह रहे हो कि जितने मानवतावादी हैं वो एक्स मुस्लिम्स के साथ हैं, इसका मतलब ये है कि तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि जो तुम्हारे साथ नहीं है वो हिंदुओं का भी दुश्मन है और वो राष्ट्र का भी दुश्मन बना दोगे तुम। तो जितने धर्म वाले इस्लाम से हटकर तुम्हारे साथ नहीं हैं उनको तुमने राष्ट्र का दुश्मन भी बना दिया, उनको तुमने हिंदुओं का दुश्मन भी बना दिया, और सिर्फ तुम अकेले हो मानवतावादी। यानी जो तुम्हारे साथ है वो मानवतावादी है, जो तुम्हारे साथ नहीं वो मानव ही नहीं, वो मनुष्य ही नहीं। ये सुन ले, जरा जुमला चेक करें इनका। दोस्तों, असल में एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मोमिनों को, कि अब एक्स मुस्लिम और सनातनी भाई भाई है। बल्कि सनातनी नहीं स्वामी जी, बल्कि सारे लोग, हर मानवतावादी एक्स मुस्लिम के साथ है, और ये बहुत जरूरी है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि जो मोमिन हजरात है वो भी हमारे साथ आ जाए। जी जी बिल्कुल, बस हमें मारने का नहीं सोचे। नहीं, इनविटेशन हमारी तरफ से है, बस वाजिबुल कत्ल की ना सोचे। तुझे मारने का नहीं सोचेंगे, तेरी मारने का जरूर सोच रहे हैं। हाँ, वो सनातनी भी और हम भी, ये याद रख, डबल पेनिट्रेशन, आगे और पीछे से, ठीक है ना? तो हम तो नहीं मारेंगे, वो तेरी जरूर मार देंगे। अपनी बारी का इंतजार कर, ये याद रख, आज बोल रहा हूं, अपनी बारी का इंतजार रख, क्योंकि उन्होंने यही करना है। तो पॉइंट नंबर 1, ये भाई भाई बनकर एक दूसरे के साथ डांसिंग कार में बैठे हैं, अब कोई हमें ना कहे कि हम सनातन धर्म पे बात क्यों करते हैं। नंबर 2, अपने अलावा इन्होंने सबको इनह्यूमन कह दिया है, यानी अमानवी कह दिया है, कि ये मानवी हैं, ये मनुष्य हैं, बाकी सब अमानवी हैं। तो ये थी जनाब डांसिंग कार की गुफ्तगू। अभी आगे मैंने आपको कुछ सुनाना है, इसी से मुझे फिर ये डांसिंग कार जनाब याद आई थी आपकी स्क्रीन के ऊपर, जरा गौर से देख लें दोबारा, जिसको शौक है। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमारी समझ में आया कि ई मूवमेंट के लोगों की चमड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ वो अपना नाम के शुरू में एक्स मुस्लिम नाम का कोई फस्तू लपेट लेता है। जी जनाब, सुन लिया आपने। ये कहानी ऊह से शुरू होती है और आह पर खत्म होती है। बस तेरी मेरी 2 लफ्जों की प्रेम कहानी है जी, 2 लफ्जों की प्रेम कहानी है। आह ऊह यही है बस। बस इतनी देर की बात है, उसके बाद ये लव स्टोरी खत्म हो जाती है। इधर से आह निकलती है, उधर से ऊह निकलता है, और यूं ये चूर चूर हो जाते हैं। कहानी समाप्त। रात गई बात गई, कल की सोचेंगे कल को। चलो जी, अब बात यहीं पर रुक जाती तो और बात थी। स्वामी जी ने डांसिंग कार के अंदर बेड़ा ही बिठा दिया। बेड़ा बिठा दिया। वो बेड़ा क्या बिठाया? अबे साले गंदी नाली के कीड़े, घू के अंदर मुंह मारने वाले पशु, बैठकर कहता है जी अगर हमने
हाँ, भाषण भाषण प्रवचन चेक करो, डांसिंग कार में भाषण झाड़ रहा था मोदी का साला। क्या कहता है जी? कहता है जी अगर हमने दिन और रात आह ऊह की मूवमेंट को चला दिया, इस आह ऊह की मूवमेंट से 2024 नहीं चढ़ेगा कि यहां सारे इनके ऊपर चढ़ जाएंगे और 50 करोड़ एच मुस्लिम्स की फौज बॉर्डर पर खड़ी हो जाएगी। लो, 50 करोड़। इतनी बड़ी गपोड़बाजी थी कि बाद में वीडियो को एडिट करके उस हिजड़े पुष्पा भैया को बाद में 5 करोड़ डालना पड़ा कि स्वामी जी के पिछवाड़े का सुराख बड़ा था, सिफर खुद ही टपक पड़ा। ये कहना ये 5 चाहते थे। हाँ, वो स्लिप हो गया मोरी के अंदर से सिफर भी, तो 50 करोड़ बक दिया बकौड़बाजी। ठीक है जी, वो कहना चाहते थे 5 करोड़, तो 50 करोड़ जो है वो स्लिप हो गया गुफा से। हाँ, और मकसद कहने का ये है कि इतना क्यों बकते हो कि समझ ही ना पड़े बोलना क्या पड़ रहा है। सवाल तो ये है, ये पता कैसे चलेगा? तो सुन लो जरा, ये भी क्लिप सुन लो, स्वामी साहब की बोल बच्चन भी सुन लो जरा, हैं? तो फिर आपको कुछ और भी सुनाते हैं। फिर ये सुने जरा। तो स्वामी जी, सनातनियों को खास करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज जिन परिस्थितियों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट उभर रहा है, तो ये उसी प्रकार से हैं। ये एक ऐसे बीज हैं जो आने वाले समय में एक वट वृक्ष बनेंगे और उस कातिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस जाहिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस विचारधारा को खत्म कर देंगे जो विचारधारा मानवता विरोधी है। तो हमें एक्स मुस्लिमों का साथ देना चाहिए। और मैं एक्स मुस्लिमों को, जो भारत के हमारे सबसे बड़े लीडर हैं एक्स मुस्लिम साहिल जी, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर प्रकार से इस मूवमेंट को साथ दें, बिना कोई शक किए, बिना कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए हमें इनका साथ देना चाहिए। यह कम्युनिटी इस समय पर बहुत छोटी है, लेकिन हमारा और कई सारे और अन्य संस्थाओं के आंकड़े हैं कि लगभग अगर एक्स मुस्लिमों का हमने साथ दिया तो 2024 और 25 में इनकी संख्या 50 करोड़ हो जाएगी। अभी 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 50 करोड़ एक्स मुस्लिमों का साथ देने के लिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। और ऐसे सभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लीडरों का हमें साथ देना है। हमारे भारत के सबसे बड़े एक्स मुस्लिम के लीडर साहिल जी, तो इनका हम पूरी तरीके से साथ दें, पूरी कम्युनिटी का साथ दें। और इस कम्युनिटी को भारत सरकार भी जल्दी मोहर लगा करके विशेष सिक्योरिटी देगी। बहुत बहुत आभार साहिल जी, आपका बहुत बहुत आभार। सवाल ये उठता है कि 50 करोड़, चलो बाद में उसने 5 करोड़ कर दिया। ओए ओए ओए, ख्वाब से जाग जाओ, एक खोती के पुत्रो। कितनी भंग पीते हो, कितने दारू पीते हो, होश करो। झोपड़ी के तू 5 करोड़ करेगा, पहले 1 करोड़ तो सिद्ध करना। 1 करोड़ हुए हैं वो तो पहले सामने लाना। इधर हमने 1-2 लाख की तो हमने तंबियां उतार दी हुई हैं यहाँ पर, जो तेरे 1-2 लाख हैं। वो जो तेरे 1-2 लाख का आंकड़ा तेरा मुंह से निकल गया है करोड़ों का, उनकी तंबियां तो यही हमने गीली कर दी हैं। कितने हैं वो सच्चे? अभी मैं दिखाऊंगा ना कि कितने सच्चे हैं। वो तो तेरा खुद नया दामाद, जो दोबारा दामाद बनाया है ना तलाक होने के बाद, दोबारा जो उसके साथ गंधर्वा विवाह करवाया है, उस गंधर्वा विवाह का जो तेरा दामाद है, उसकी बात भी सुनाता हूं कि वो क्या कहता है। वो तो बाद में आएगी। आपने सुन लिया जी। अब ये है एक स्वामी, क्या नाम है जी इसका? ये जितेंद्र का छोटा साला है, जितेंद्र जूनियर। स्वामी जितेंद्र को आपने सुन लिया? जो कि आज से 10 साल पहले गाड़ी की वर्कशॉप पर गाड़ी का तेल बदला करता था, उसके टायर पर पॉलिश मारा करता था, उसकी सीटों में वैक्यूम मारा करता था और उसके इंजन को चाट कर बताया करता था मोबाइल 1 महीना पुराना हो गया है, प्लीज चेंज करवा लें। ये वो साला आज आपको बता रहा है, गाड़ी में बैठकर औकात हो गई कि जनाब इतनी देर में हो जाएंगे। अब ये मैं क्यों इसको साला बोल रहा हूं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ताकि किसी को ये ना लगे। इसलिए मैंने कहा आज मुझे कोई इधर उधर से छुई मुई ना करे।
क्योंकि खुलकर सामने आ गए। जो चीजें हम 10 महीने पहले जिनका आभास कर रहे थे, वो चीजें आज सिद्ध हो गई हैं, खुलकर सामने आ गई हैं। और किसी के सामने ढकी छुपी बात नहीं है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट ना सिर्फ ये कि कट्टर हिंदुत्वा जो संगीज हैं उनकी हलाशेरी के ऊपर, उनकी थपकी के ऊपर चलाई जा रही है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नुक्ता निकलकर सामने आया है वो ये है, ये लोग गवर्नमेंट के थ्रू इनको फंड्स मिल रहे हैं, एजेंडा दिया जाता है, स्क्रिप्ट दी जाती है, प्रोपेगेंडा दिया जाता है, नैरेटिव दिया जाता है और इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जाती है ताकि ये मुसलमानों को बहका सकें और तबाह कर सकें, उसकी कम्युनिटी के साथ खिलवाड़ कर सकें। ये चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। अब तो ये ओपन सीक्रेट है, किसी मुसलमान को इसमें किसी किस्म का कोई संदेह या कोई ऑब्जेक्शन या कोई शक और शुबा या तशवीश नहीं रहनी चाहिए। ठीक हो गया। अब आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस स्वामी का मैं आपको ये क्लिप दिखाने वाला हूं, ये स्वामी बारासिंगा के साथ जो पांटा की मशहूरी में रिटायर होने वाला टकला है, लेफ्ट साइड वाला, अमृत आनंद, स्वामी अमृत आनंद भक्ति, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्वामी है। तो हिंदुत्वा का जो बैनर्स होल्ड किए हुए बड़े बड़े छछूंदर आपको दिखाई देते हैं, ये उन छछूंदरों का एक छछोरा है। ठीक है जी। तो बारासिंगा आनंद जो है, ये अमृतानंद भक्ति के साथ बैठा है। ये कोई छोटा नाम नहीं है। इनकी संगठनों में, इनके समूहों में, इनके मंचों में और इनके जनाब ग्रुप्स के अंदर और इनकी पाठशालाओं और सारे तमाशों के अंदर, जितने भी ये तमाश तमूश करते हैं। अब ये बंदा क्या कह रहा है हिंदुत्वा के बारे में, आपने सुनना है। और इस पर बड़े लोग खफा भी हैं कि इस बंदे ने ये बात कैसे कर दी है, मगर ये सुन लें और फिर मैं एक सवाल करूंगा सनातनियों से, ये जरा सुन लें। 4 से 5 मिनट का क्लिप है, एक एक शब्द को गौर से सुनना है। ये जो मैं वीडियो चला रहा होता हूं, इस पर आप लोग कमेंट्स करने की बजाय, सनातनी लोग खास तौर पर और मुसलमान भी, गौर से एक एक शब्द को सुने। ये बड़ी कीमती बातें होती हैं और लंबी स्ट्रीम्स के अंदर से इनको काट कर आपके सामने रखना मकसद ये होता है कि आप लोग एक एक शब्द को सुने और वक्त आने से पहले इनकी चालों को और इनके प्रोपेगेंडा को समझे कि कैसे फूट पड़ रही है। और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये फूट क्यों पड़ी है। ये सुने पहले। आप लोगों को और कोराम जी ने, आजाद जी ने, हमने उस दिन से लेकर के आज तक इन लोगों का संपर्क धीरे धीरे सबसे हटा दिया। और इसमें आप हमारे प्रति नो डाउट होंगे, हालांकि मुझको गालियां मिलती है, बिल्कुल रिकॉर्ड किया हुआ है। रितेश जी किसी दिन आपसे उसको साझा करेंगे। वो रो रही थी तो हमने उनसे पूछा, वो बोली कि हमसे पहले 3 को और यूज कर लिया, अपने घर पे अपनी पत्नी को छोड़ के आया। मैं बोला अभी आप क्या करती हैं? बोले कभी कभी हमारे पास अभी भी आ जाता है। मैंने उसको बहुत डांट दिया कि कम से कम शर्म तो करो, तुम हमसे कह रही हो। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि जब तुम ये सब देख रही हो कि तुम्हारे पहले 3 को छोड़ दिया, अभी भी तुम्हारे पास आ जा रहा है, फिर तुम कह रहे स्वामी जी हमें आपसे मदद चाहिए। मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तुम तो कभी भी वो तुम्हारे पास और मजबूती से आ जाएगा तो तुम हमारे पास आ जाओगी, जाने क्या काट छाट को लेकर के। ये इस तरह की हरकत इतना, मतलब अगर शब्दों में कहें तो इतनी हम लोगों के लिए इतनी डूब मरने वाली बातें हैं। देखिए मैं एक ट्रैप में तो था, आइए आप लोग मानेंगे। अब वो फर्जी हिंदुत्ववाद के ट्रैप में मैं बहुत ज्यादा फंसा हुआ था। फर्जी हिंदुत्ववाद के ट्रैप में मैं बहुत ज्यादा फंसा हुआ था। फर्जी हिंदुत्ववाद के ट्रैप में मैं बहुत ज्यादा फंसा हुआ था। निकलने में मेरे को 2 साल लगा, बहुत कुछ गंवाना पड़ा, अभी तक गंवा ही रहा हूं। लेकिन एक बात मेरे को समझ में बहुत जल्दी आ गई थी कि मैं उसी दिन छोड़ दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि निकलने में मेरे को समय लगेगा, क्योंकि मैं अपनी वाणी का बहुत पक्का आदमी हूँ। जब मैं कुछ कह देता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ, तो उस काम को पूरा करता हूँ। अब मेरा कमिटमेंट था, ये लोग जेल में थे, ये था वो था, उसके बाद भी सब नाटक चलता रहा। लेकिन ये बहुत ज्यादा